नमस्ते दोस्तों, द रणवीर शो हिंदी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां पेड़ों की लकड़ी सोने हीरे से भी कीमती मानी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पेड़ों की लकड़ी इतनी दुर्लभ और अनमोल होती है कि वह राजमहलों की शान बन जाती है? ये सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि इतिहास, कला और प्रकृति का अद्भुत संगम है। आज हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे महंगे और मूल्यवान लकड़ी देने वाले पेड़ों के बारे में, इनकी खासियतें, उपयोग और इनकी कीमतें इतनी ऊंची क्यों हैं। कुछ लकड़ियां अपनी खुशबू, कुछ अपनी मजबूती और कुछ अपनी दुर्लभता के लिए जानी जाती हैं। ये सिर्फ फर्नीचर या सजावट नहीं, बल्कि संगीत और संस्कृति का हिस्सा भी है। तो चलिए प्रकृति के इन अनमोल खजानों के रहस्यों को उजागर करते हैं। इस सफर के बाद आप पेड़ों को एक नई नजर से देखेंगे, सम्मान और आश्चर्य के साथ। चलिए शुरू करते हैं। 10वें स्थान पर है अफ्रीकन ब्लैकवुड, डलबर्गिया मेलानोक्साइलॉन। इसकी लकड़ी इतनी कीमती है कि इसे वजन के हिसाब से सोने की तरह बेचा जाता है। यह पेड़ अफ्रीका के सूखे सवाना में पाया जाता है और इसे बढ़ने में 60-70 साल लगते हैं, जिससे यह और भी दुर्लभ हो जाता है। इसकी लकड़ी बेहद घनी, मजबूत और गहरे काले रंग की होती है, जिस पर शानदार पॉलिश होती है। इसका सबसे बड़ा उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले संगीत वाद्य यंत्र, शहनाई, बांसुरी, गिटार बनाने में होता है, क्योंकि इसकी घनता मधुर और स्पष्ट ध्वनि देती है। यह लकड़ी मौसम के बदलाव से प्रभावित नहीं होती, इसलिए संगीतकारों की पहली पसंद है। अफ्रीकन ब्लैकवुड से लग्जरी फर्नीचर, नक्काशी और पेन भी बनाए जाते हैं। दुर्भाग्य से अत्यधिक कटाई के कारण यह प्रजाति संकट में है और इसके संरक्षण के प्रयास जरूरी हैं। 9वें स्थान पर है चंदन यानी सैंडलवुड। इसकी सुगंध और औषधीय गुण इसे बेहद खास बनाते हैं। भारतीय चंदन सैंटलम एल्बम दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसकी लकड़ी और तेल की खुशबू दशकों तक बनी रहती है। एक चंदन के पेड़ को तैयार होने में 15-20 साल लगते हैं और इसकी सबसे ज्यादा मांग परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और धार्मिक अनुष्ठानों में है। इसकी जड़ों में सबसे ज्यादा तेल होता है, इसलिए तस्कर पूरे पेड़ को उखाड़ लेते हैं, जिससे यह और भी दुर्लभ हो गया है। चंदन का उपयोग पूजा, तिलक, मूर्तियों और आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। इसका तेल त्वचा की समस्याओं में भी फायदेमंद है। चंदन से बने हस्तशिल्प और परफ्यूम दुनिया में सबसे महंगे माने जाते हैं। सरकार ने इसकी अवैध कटाई रोकने के लिए कड़े कानून बनाए हैं और इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं अगरवुड की, जिसे देवताओं की लकड़ी और लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। अगरवुड एक्विलारिया पेड़ में फंगस संक्रमण के बाद बनता है और केवल 60% पेड़ों में ही यह प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। इसकी दुर्लभता और सुगंध के कारण इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो सकती है। अगरवुड का उपयोग मुख्य रूप से धूप और तेल के रूप में होता है, जिसकी सुगंध गहरी और आध्यात्मिक मानी जाती है। ऊद का तेल दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है और इसकी एक छोटी बोतल लाखों में बिक सकती है। भारी मांग के कारण एक्विलारिया पेड़ों की अवैध कटाई हुई है, जिससे यह प्रजाति संकट में है। अब कई देशों में इसकी खेती की जा रही है ताकि यह अनमोल खजाना बचाया जा सके। अगला नाम है एबोनी, डायोस्पाइरोस जीन्स की लकड़ी, जो अपने गहरे काले रंग और घनत्व के लिए जानी जाती है। इसका हार्टवुड इतना घना है कि पानी में डूब जाता है और इसकी सतह शीशे जैसी चमकदार होती है। प्राचीन मिस्र से लेकर आज तक एबोनी की टिकाऊ और सुंदर वस्तुएं बनती रही हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उपयोग पियानो की काली चाबियां और वायलिन गिटार के फिंगरबोर्ड में होता है। एबोनी लग्जरी फर्नीचर, नक्काशी, शतरंज के मोहरे और चाकू के हैंडल में भी इस्तेमाल होती है। इसके गहरे रंग और मजबूती के कारण यह हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। अत्यधिक कटाई के कारण कई प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, इसलिए इसके संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। अब बात करते हैं पिंक आइवरी की, बर्चेमिया ज़ैहेरी, जो दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। इसका रंग
हल्के गुलाबी से गहरे लाल तक होता है और यह दुनिया की सबसे दुर्लभ लकड़ियों में गिनी जाती है। जुलू संस्कृति में इसे शाही और पवित्र माना जाता था। सिर्फ राज परिवार के लोग ही इसका उपयोग कर सकते थे। पिंक आइवरी बहुत कठोर, घनी और टिकाऊ होती है और इसकी फिनिश बेहद चमकदार होती है। इसकी दुर्लभता के कारण इसकी कटाई सख्ती से नियंत्रित है। इसका उपयोग लग्जरी आइटम, बिलियर्ड क्यू, गहनों के बक्से, पेन और सजावटी वस्तुओं में होता है। हर टुकड़ा प्रकृति की रंगीन कलाकारी का अद्भुत उदाहरण है। अगला पेड़ है लिग्नम विटाई, ग्वायाकम ऑफिसिनाले, जिसे जीवन का वृक्ष कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे भारी और घनी लकड़ियों में से एक है और पानी में डूब जाती है। इसकी खासियत है इसका प्राकृतिक राल, जो इसे स्वचिकनाई बनाता है। इसीलिए यह मशीनरी और इंजीनियरिंग में अमूल्य है। इसका सबसे बड़ा उपयोग जहाजों के प्रोपेलर शाफ्ट बेयरिंग में होता था, क्योंकि यह दशकों तक टिकती है। पारंपरिक रूप से इसका उपयोग क्रिकेट बॉल, क्रॉकेट मैलेट और औषधि के रूप में भी हुआ है। इसकी राल गठिया जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती थी। अत्यधिक कटाई के कारण यह संरक्षित प्रजाति है और इसका व्यापार सीमित है। अब बात करते हैं बुबिंगा की, ग्विबुर्तिया spp, जो अफ्रीका में पाई जाती है और अपने रंग बिरंगे पैटर्न के लिए मशहूर है। इसका रंग गुलाबी लाल से गहरे भूरे तक होता है और इसमें वाटरफॉल, पॉमेल जैसे पैटर्न होते हैं। बड़े आकार के कारण इसका उपयोग विशाल टेबल और बार टॉप के लिए किया जाता है। हाई एंड फर्नीचर, कैबिनेट और वेनियर में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। संगीत में बुबिंगा से ड्रम सेट और गिटार की बॉडी बनाई जाती है, जो गहरा और समृद्ध स्वर देती है। यह अन्य लकड़ियों जितनी दुर्लभ नहीं, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले पैटर्न वाले टुकड़े महंगे होते हैं। बुबिंगा दिखाता है कि प्रकृति की कलाकारी साधारण चीजों को भी खास बना सकती है। अगला है डालबर्जिया जीन्स, यानी रोजवुड। एक पूरा परिवार जिसमें ब्राजीलियन, इंडियन रोजवुड और कोकोबोलो जैसी लकड़ियां शामिल हैं। रोजवुड अपनी गहरी रंगत, धारियों और गुलाब जैसी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। ये लकड़ियां घनी, कठोर और बहुत महीन बनावट वाली होती है, जिससे इन पर शानदार पॉलिश होती है। ब्राजीलियन रोजवुड को गिटार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसकी ध्वनि समृद्ध और गूंजदार होती है। रोजवुड से फर्नीचर, कैबिनेट, नक्काशी और सजावटी वस्तुएं भी बनती हैं। अत्यधिक कटाई के कारण अब इनका व्यापार सख्ती से नियंत्रित है। रोजवुड हमें याद दिलाता है कि सुंदरता की कीमत कभी-कभी बहुत भारी होती है। अब बारी है बोकोटे की, कॉर्डिया गेरसकैंथस, जो मेक्सिको और मध्य अमेरिका में पाई जाती है। इसकी लकड़ी पर काली झेबरा जैसी धारियां होती हैं, जो हर टुकड़े को अनूठा बनाती है। बोकोटे घनी और तैलीय होती है, जिससे इसमें शानदार प्राकृतिक चमक आती है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसका पैटर्न, जो फिनिशिंग के बाद और भी उभर कर आता है। बोकोटे का उपयोग कस्टम गिटार, फाइन फर्नीचर, लग्जरी पेन, चाकू के हैंडल और बिलियर्ड क्यू में होता है। इसे काटने पर इसमें से मसालेदार गंध आती है, जो समय के साथ खत्म हो जाती है। बोकोटे दिखाता है कि प्रकृति की साधारण धारियां भी कला का अद्भुत नमूना बन सकती हैं। और अब पहले स्थान पर है महोगनी स्वीटेनिया जीन्स की लकड़ी, जो क्लासिक फर्नीचर की पहचान है। इसका रंग लाल भूरा, दाने सीधे और बनावट महीन होती है, जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। महोगनी न तो बहुत भारी है, न बहुत हल्की, और यह मौसम के साथ स्थिर रहती है। 18वीं 19वीं सदी में यूरोप के बेहतरीन फर्नीचर महोगनी से बने और आज भी यह कारीगरों की पसंदीदा है। इसका उपयोग डाइनिंग टेबल, कैबिनेट, नाव निर्माण और गिटार की बॉडी में भी होता है। इसकी टोनल क्वालिटी गर्म और संतुलित मानी जाती है। अत्यधिक कटाई के कारण असली महोगनी अब संरक्षित है और इसके विकल्पों का उपयोग बढ़ा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा दुनिया के 10 सबसे अनमोल पेड़ों की। हर पेड़ की अपनी कहानी और महत्व है, चाहे वह अफ्रीकन ब्लैकवुड का संगीत हो या महोगनी की क्लासिक सुंदरता। इन लकड़ियों की कीमत सिर्फ दुर्लभता या सुंदरता नहीं, बल्कि प्रकृति की कला और धैर्य का परिणाम है।
हमें याद रखना चाहिए कि ये प्राकृतिक खजाने सीमित हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका सम्मान करें। क्या आपको इनमें से कोई पेड़ या उसकी कहानी सबसे अनोखी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।